होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको और आपके पूरे जो आपके चैनल के दर्शकों को भी रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज होली का पर्व है, रंगों का पर्व है। आज आप पूरे शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आपके चैनल के पूरे दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन के अंदर ये त्यौहार नए रंग लेकर के आए, नई खुशियां लेकर के आए। किसानों की फसलें अच्छी हो, व्यापारियों का व्यापार फले फूले और हमारा आपस का प्यार प्रेम भाईचारा इसी तरीके से बना रहे। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव और बुलंदियों पर जाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि ये त्यौहार प्रेम पूर्वक मनाएं, पक्के रंग न लगाएं, हो सके तो फूलों से खेलें। लेकिन आज तो मैं तो खुद ही फूलों की कह रहा हूँ, लेकिन साथियों ने जो है वो गुलाल डाल दिया। लेकिन ये पक्के रंग नहीं है जिससे कोई स्किन ख़राब ना हो जाए, कोई कपड़े ख़राब ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत ही प्यार प्रेम से, क्योंकि हमारा देश तीज त्योहारों का देश है और इस त्यौहार के दिन हम सारे गिले शिकवे भुला करके और नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो मैं कहूँगा कि सारे गिले शिकवे भुला करके आपस में प्यार प्रेम सौहार्द से सारे जो है इस होली के त्यौहार का आनंद लें। सर, जैसा कि आज होली है, आपके बहुत से शेड्यूल होंगे कि आज यहाँ जाना है, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, होली का दिन तो मैं फ्री रखता हूँ हमारे साथियों के लिए, मित्रों के लिए, परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो भी साथी आते हैं और हम यहीं घर पे ही बैठ कर के होली मनाते हैं। होली के दिन कोई शेड्यूल और मैं दूसरा नहीं बनाता कभी भी। हमेशा ही, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, तमाम हलके के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हमेशा मनाने का काम करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि परिवार के लोग और तमाम कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। सर, ऐसा कौन सा खास पकवान है जो आप होली पे ज़रूर खाना पसंद करते हैं और आपके घर पे बनता भी हो? देखिए, केवल मेरे घर की बात नहीं है, हमारे जो भारतवर्ष एक बहुत ही सुंदर हमारे जो है तीज त्यौहार है, हमारी संस्कृति है अपनी। खासकर अगर मैं होली की बात करूं तो केवल मेरे घर की बात नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर भी आप जहां भी जाएंगे आपको हलवा ज़रूर उस दिन जो है बना हुआ मिलेगा। हलवा, मालपुए, इस टाइप की चीज़ें हैं। होली के दिन तो विशेष तौर से हलवा सबके घर में जो है वो बनता है शाम के टाइम पे, और सारे मिल बैठ कर के इकट्ठे होकर के खाते हैं। और सब्जियां तो चल जो मर्जी बना लें। और इसी तरीके से अलग अलग त्यौहार है हमारे, जैसे तीज है तो तीज के दिन गाँव के अंदर सेवियां ज़रूर बनती है, तो सेवियां बनाते हैं और बाकी चीज़ों के साथ साथ वो ज़रूर बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे अलग अलग कल्चर के अंदर और भी है। हमारे जो उसको क्या बोलते हैं भाई, जो ढोकड़िया होते हैं, वो बासीड़ा हुआ कि वो भी त्यौहार है। उसके दिन जो हमें जो आज जो 2023 का वर्ष जो है उसको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। हमारे यहाँ तो मिलेट्स का शुरू से ही जो है वो एक परंपरा है कि उस दिन जो मोटे अनाज का, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो मूंग है, चाहे वो ज्वार या मक्का है, उसकी चीज़ें बना करके, उसको चूरमा बना करके जो है सारे खाते हैं। तो अलग अलग त्योहारों के अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग पकवान हमारे देश के अंदर जो है वो बनते हैं। और जिस तरह कोई गुग्गा का त्यौहार आता है तो गुलगुले, सोहाड़ी, इस टाइप की चीज़ें भी जो है वो बनाई जाती है। तो अलग अलग हमारे संस्कृति है, उन संस्कृतियों के अनुसार ही घर के अंदर भी वो पकवान जो बनाए जाते हैं। दिवाली के अंदर भी हलवा और अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो आपस में हम बांट करके दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग त्योहारों का अलग अलग महत्व भी है, अलग अलग पकवान जो है वो बनते हैं। सर, वैसे आज होली का त्यौहार है, बहुत सी कुरीतियाँ भी है हमारे समाज में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमें इकट्ठे होकर एक संकल्प लेना चाहिए। कोई भी तीज त्यौहार हम मनाते हैं तो उस दिन
इस बात का निर्णय या इस बात का हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम बुराइयों को छोड़ेंगे, चाहे वो शराब पीना है। और विशेष रूप से आपके चैनल के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि विशेष तौर से हमारे जो नए बच्चे हैं उनको इसके बारे में अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं वो नशे की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। और संस्कार जो है हमारी अपनी संस्कृति से, हमारे तीज त्योहारों के अंदर, हर त्यौहार के अंदर जो है वो एक शिक्षा जो है वो छिपी हुई है। संस्कार, चाहे वो दिवाली है, चाहे होली है। होली जो है वो भी एक जो बुराई है उसके ऊपर जो भगवान का जो रात दिन जो मानता था, जो विश्वास जो रखते थे परमात्मा के अंदर, जो प्रहलाद भगत जी हुए वो आग के अंदर भी बच निकले। और जो होली कभी आग के अंदर जलती नहीं थी वो जल गई। यानी कि बुराई का जो है वो जलाने का काम एक तरीके से होली का त्यौहार हमें सिखाता है। इसी तरीके से चाहे हमारी दिवाली है, भाई से भाई का प्रेम, पिता माता पिता की आज्ञा की बात हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम जो दिखाया गया है उसके अंदर, यानी कि बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की ओर ले जाने का जो हमारे जो शिक्षा देने का काम हमारे त्यौहार करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज खासकर जो युवा विशेष तौर से जो चिंता का विषय है, बहुत से युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए हमने सरकार की तरफ से भी विज्ञापन, अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग हमने जो है वो गोष्ठियाँ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नशे से बच्चों को अवेयर करने का काम करें, हमारे संस्कृति और संस्कार बच्चों को ज़रूर दें कि बड़ों को सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, हमारी बोलचाल का लहजा कैसा होना चाहिए बड़ों के साथ, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कारों के अंदर होनी चाहिए। तो ये ज़रूर इस बात का हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपने अपने पेरेंट्स जो है उनको खुले मन से बच्चों के साथ इस बात से विचार जो है वो ज़रूर करें, उनका आदान प्रदान करें विचारों का।